हेलो एंड वेलकम दोस्तों। भाई कल अगर आप बिजी थे और आप वेस्ट बंगाल के जो एग्जिट पोल हैं वो नहीं देख पाए तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे पास 15 से ज़्यादा ऐसे एग्जिट पोल हैं दोस्तों। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से एक्चुअल में किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। एक एक करके आपको एग्जिट पोल बताऊंगा। 15 करीब एग्जिट पोल हैं। पहला है दोस्तों मेट्राइस का, जिसमें कि टीएमसी को वो 125 से 140 सीटें दे रहे हैं। बीजेपी को जो है 146 से 161 सीटें दे रहे हैं, यानी कि 161। अदर्स को वो 6 to 10 सीट्स दे रहे हैं। पी मार्क जो है वो 118 से लेके 138 तक सीट्स दे रहा है। और बीजेपी को जो है वो 150 से 175 तक सीट्स दे रहा है। अदर्स को 2 से 6, यानी कि इन दोनों में ही जो है वो बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों पीपल पल्स सर्वे की। ये अभी तक सेकंड नंबर पे ऐसा है जो सबसे ज्यादा सीटें दे रहा है टीएमसी को 177 से 187। बीजेपी को ये दे रहा है 95 से 110। अदर्स को 1 से 2। पोल डायरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। पीपल पल्स ने तो टीएमसी की सरकार बना दी है। पोल डायरी ने 99 टू 127 टीएमसी, बीजेपी को 142 से 171, यानी कि ये भी ऑलमोस्ट बीजेपी की सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो देखो, अगर बीजेपी को 140, 142 या कह लीजिए 135 भी सीटें मिल जाती है ना, तो 148 का जो मेजोरिटी का मार्क है वो जोड़ तोड़ करके बना ही लेगी। 15-20 जो है वो टीएमसी के लोगों को बिठाना है, एमएलए को बिठाना है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, सारे के सारे रिजाइन कर देंगे। तो चलिए खैर आगे की बात करते हैं। जेवीसी जेवीसी के पोल में 132 से लेके 152 सीटें टीएमसी के लिए, और वहीं बीजेपी के लिए 138 से 159 सीट्स, यानी कि ये भी ऑलमोस्ट सरकार बना ही रहा है बीजेपी की। अदर्स जीरो दी हैं इसने। जनमत पोल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 195 से 205 सीटें टीएमसी के लिए, मतलब बिल्कुल एकदम टीएमसी। 80 to 90 सीट्स फॉर बीजेपी, 3 to 5 सीट्स फॉर अदर्स। एबीपी सी वोटर जो है दोस्तों वो 152 से लेके 164 सीट्स दे रहा है टीएमसी को। वहीं बीजेपी जो है वो उसको सीट दे रहा है 109 से लेके 121। 14 से लेके 25 तक अदर्स को सीटें दी जा रही हैं दोस्तों। एक चीज क्लियर है, अगर अदर्स को 14 से लेके 25 सीटें मिल रही है ना दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि जो टीएमसी का वोट था वो बुरी तरीके से बिखरा है, क्योंकि बिना मुस्लिम वोट के अदर्स को सीट मिलना मतलब ही नहीं बनता। और अगर मुस्लिम वोट टीएमसी से छिटका है तो फिर टीएमसी को किसी भी हालत में जो है वो 150 सीटें नहीं मिल सकती हैं। तो इसलिए मैं ये तो कह सकता हूँ कि एबीपी सी वोटर का जो ये सर्वे है ना, ये तो 100% गलत है। इसके अगली बात कर लेते हैं दोस्तों रिपब्लिक और सीएनएक्स का। इसमें वो 128 से 138 सीटें दे रहा है, 128 टू 138 टू टीएमसी, और बीजेपी को 138 से 148। मतलब ये भी ऑलमोस्ट बीजेपी की सरकार बना रहा है, लेकिन टच एंड गो का मामला है। 11 से 21 सीटें ये भी जो है अदर्स को दे रहा है। ये फिर भी कुछ कुछ समझ में आता है, क्योंकि इसमें टीएमसी को सीटें कम मिल रही हैं। पुराने वाले में, एबीपी वाले में टीएमसी को वो ज्यादा सीटें दे रहे थे। यहाँ पे समझ में आता है कि कुछ सीटें कुछ मुस्लिमों ने जो है वो अदर पार्टी को वोट किया है, उसकी वजह से जो है रिपब्लिक की, मतलब सॉरी, टीएमसी की जो है सीटें कम हो रही हैं। अगला जो है दोस्तों टाइम्स नाउ सी वोटर का, उसने क्लियर कट सीट दी है टीएमसी को 158। कोई रेंज नहीं रखी है, 158 सीट्स फॉर टीएमसी। बीजेपी को दे रहा है 115, यानी कि टीएमसी की सरकार बन रही है। और 19 सीटें अदर्स को। मैं फिर से कहूंगा दोस्तों, अगर 19 सीटें आप अदर्स को दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्लियर है कि मुसलमानों ने दूसरी पार्टियों को वोट किया है। और अगर दूसरी पार्टियों को वोट किया है तो टीएमसी किसी भी हालत में 148 का आंकड़ा नहीं छू सकती है भाई साहब। अगर 10% मुसलमानों ने भी, मतलब 27 में से 10%, यानी कि मोटा मोटा 40% लोगों ने अगर दूसरी पार्टियों को वोट किया है कि उनको 19 सीटें 25 सीटें आ रही हैं, तो क्लियर कट है कि टीएमसी की सरकार नहीं बनने जा रही, 148 टीएमसी नहीं लेकर जा रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं रिपब्लिक जन की बात। यहाँ पर दोस्तों 104 से लेके 121 सीटें टीएमसी, 162 से लेके 185 सीट्स
बीजेपी यानी कि क्लियर कट बीजेपी की सरकार बन रही है। 3 से 9 अदर अदर पार्टीज को। पी मार्क जो है वो एक 152 से 172 टीएमसी, बीजेपी को 112 से 132 और अदर्स को 10 से 15। इसमें भी झोल लगता है मुझे दोस्तों। 10 से 15 सीटें नहीं आ सकती दूसरी पार्टी की जब तक कि टीएमसी के वोटर्स में बिखराव ना हो, और टीएमसी के वोटर्स में बिखराव है तो ऑफ कोर्स है टीएमसी की सीटें कम आएंगी। ईटीजी रिसर्च की बात कर लेते हैं तो ये भी 164 से 176 यानी कि 164 से 176 सीट्स दे रहा है टीएमसी को, 105 से 115, 105 टू 115 बीजेपी को, 10 से 15 सीटें जो हैं वो अदर्स को दे रहा है। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, इनका पोल जो है दोस्तों 130 टू 156 सीट्स टू टीएमसी और स्लाइड एज है बीजेपी को 134 से 160, 0 टू 2 अदर्स के लिए सीट दे रहे हैं। ये बहुत ही बैलेंस करके चल रहे हैं कि भाई साहब किसी भी सरकार आ सकती है। मैं अपना एक्चुअल जो मेरा जो पोल है वो मैं आपको बताऊंगा। इंडिया टीवी और पीपी का जो पोल है दोस्तों वो टीएमसी को तो भाई साहब 64 से लेकर 88 यानी कि 64 टू 88 सीट्स दे रहा है। बीजेपी को 173 से 192 सीट्स दे रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट बीजेपी की सरकार जो है वो 148 से भी तकरीबन 40-50 ज्यादा सीटें दे रहा है। 7 से 12 अदर्स को सीटें दी जा रही हैं दोस्तों। ये कुछ कुछ हद तक ठीक लग रहा है मुझे। इंडिया न्यूज जेकेबी ये भी जो है टीएमसी को 104 से 121 सीटें दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को जो है ये 162 से 185 सीट्स दे रहे हैं। अदर्स को ये 3 से 9 सीटें दे रहे हैं। और लास्ट पोल जो है दोस्तों वो है पोल स्ट्रेट का, ये 142 से 152 सीट्स दे रहे हैं टीएमसी को, बीजेपी को दे रहे हैं 125 से 135। अगर बीजेपी की 135 सीट्स भी आती हैं जैसा कि मैंने पहले कहा तो भी आराम से बीजेपी सरकार बना लेगी। 13, 14, 20, 25 लोगों को बिठाना टीएमसी के भी कोई बड़ी बात नहीं है बीजेपी के लिए। पोल स्टेट भी देखिए दोस्तों, 16 से 26 सीटें जो हैं वो अदर पार्टीज को दे रहा है। मेरा क्लियर कट कहना है दोस्तों कि अगर मुसलमानों के वोट बट रहे हैं, इवन अगर कुछ बुद्धिजीवी जिनको कि सो कॉल्ड क्या क्या बोलते हैं भद्र लोग के लोग, वो भी अगर वोट कर रहे हैं अदर पार्टी को कि हम टीएमसी को वोट नहीं देंगे, हम जो है वो अदर पार्टीज को वोट दे देंगे, तब भी जाएगा तो वो भाई साहब टीएमसी के वोट शेयर से ही। तो कैसे आप उसको जो है 142 से 152 सीट्स दे सकते हैं। एवरेज की बात करूं दोस्तों यहां पर तो दोनों की ही सरकार बनती हुई नजर आ रही है, किसी भी तरफ जो है खेल हो सकता है। 128 से लेके 152 सीट्स टीएमसी, और इससे सिर्फ 2 सीटें ज्यादा बीजेपी को दी जा रही है 130 से 154। मतलब अगर इसका एवरेज लगाया जाए तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि ऐसा हो सकता है कि 130-35 सीटें जो हैं या 140 सीटें जो हैं वो टीएमसी की आए और 145 सीटें जो हैं लगभग वो बीजेपी की आए। अदर्स में जो है वो 11 से 18 सीटें दी जा रही हैं। अब ये तो हो गया दोस्तों पोल ऑफ ऑल एग्जिट पोल्स। मैं अपना भी बता देता हूं आपको। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर मैं रेंज की बात करूं तो बीजेपी जो है बिल्कुल वन साइडेड विक्ट्री लेने जा रही है दोस्तों। 195 यानी कि 195 से लेके 221 के बीच में सीटें जीत सकती है बीजेपी। एवरेज की बात करूं तो 208 की एवरेज, मतलब 200 से ऊपर रहने वाली है बीजेपी 294 में से। टीएमसी जो है वो 54 से 76 के बीच में रह सकती है, यानी कि 65 सीट्स पर ऑन एन एवरेज। कांग्रेस जो है यहाँ पर 8 से 12 सीटों पर जीत सकती है, एवरेज 10। लेफ्ट जो है 2 से 4 सीटें यानी कि 3 की एवरेज। आईएसएफ 2 सीटें, हुमायूं कबीर की पार्टी जो है वो 3 सीटें और एआईएमआईएम भी 3 सीटें। ये होता है टोटल 294। वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो भी मैं आप लोगों को जो है वो पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6,17,25,000 के करीब वोट पड़े हैं पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में इस बार। इसमें से जो है दोस्तों 36.20% के करीब, सिर्फ 36.20% के करीब जो है वो टीएमसी को मिलने जा रहे हैं।
क्योंकि वोटर का बिखराव है और भद्रलोक ने भी बहुत हद तक बीजेपी को वोट किया है। पिछली बार से लगभग लगभग 12% के करीब वोट शेयर कम हो रहा है। अब उसमें छापा वोट भी बहुत हद तक था ही था। कभी भी टीएमसी को जो है वो 35% से ऊपर वोट मिलता ही नहीं था, बल्कि मैं तो कहूंगा 30% से ऊपर वोट नहीं मिलता था। क्योंकि अगर आप मुस्लिम वोटों की भी बात करोगे तो मुस्लिम वोटों में भी उसको 75% ही वोट मिलता था। अगर आप ये मान के चलो कि 28% के आसपास जो है आपका मुस्लिम वोटर्स हैं और उसमें से 95% लोग वोट करते हैं, तो मोटा मोटा 27% लोगों ने वोट किया ओवरऑल। अब वो 27% में से अगर 75% वोट आपको मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं जाके बैठता है 20.8%, 20.7% के आसपास। और बाकी जो आपके भद्रलोक के लोग हैं या बाकी जो बंगाली हैं, 10 से 12% वो लोग वोट देते थे। बाकी का जो 15 से 18% होता था दोस्तों, वो छापा वोटिंग से ही पड़ता था, जो कि इस बार नहीं पड़ा है। और इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी भी जबरदस्त है। जितने भी बंगाली लोग हैं, जितने भी बंगाली हिंदू हैं, कुछ तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जितने भी मुसलमान भी हैं, कुछ मुसलमान, वैसे भी पिछली बार भी मुसलमानों ने जो है 7 से 8% बीजेपी को वोट किया था। तो मतलब तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 27% में से 8% अगर आप लगा लें तो दैट विल बी समवेयर अराउंड 2.16%। 2.16% ओवरऑल जनता में से जो है मुसलमान के वोट आते हैं बीजेपी के पास। बीजेपी का अगर परसेंटेज बताऊं तो दोस्तों, बीजेपी का परसेंटेज बैठ रहा है 48.40%। अब उसमें आप ये मान लीजिए कि 46% के करीब तो जो है वो हिंदुओं का वोट है, बाकी 2.16% के करीब जो है वो मुसलमानों का वोट है, अदर कैटेगरीज का वोट है। 46% वोटों का मतलब हुआ कि अगर 66% हिंदुओं ने वोट किया, मतलब 70% हिंदू हैं वहां पर, और उसमें से 95% मोटा मोटा 67%, 66% के आसपास होता है, उसमें से 46% यानी कि लगभग लगभग 70-72% हिंदुओं ने वोट किया है। ये सच्चाई है दोस्तों। 4 मई को आपको क्लियर क्लियर ये सच्चाई नजर आ जाएगी। इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी टीएमसी की, और जैसा कि मैंने कहा हमेशा छापा वोट से ही जीतती रही है टीएमसी। आपने देखा ही फाल्टा में क्या हुआ है। बीजेपी के जो उसका मार्क था, जो उसका कैंडिडेट था, उसके ऊपर बटन दबाने वाले के ऊपर टेप लगी हुई थी। वहां पे अब रीपोलिंग होगी 2 मई को, या उससे 1 मई को शायद रीपोलिंग होगी वहां पर। तो टोटल वोट्स जो है बीजेपी को जो मिलने जा रहे हैं दोस्तों, 2,98,75,000। टीएमसी को जो 2 वोट मिलने जा रहे हैं दोस्तों, वो है 2,23,45,000। मोटा मोटा लगभग 74-75 लाख वोट कम मिलेंगे इस बार टीएमसी को। पिछली बार 60 लाख वोट ज्यादा मिले थे। 1,35,00,000 वोटों का फर्क पड़ने वाला है दोस्तों। पिछली बार 60 लाख ज्यादा, इस बार 75 लाख कम। 4 तारीख को आप लोग भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पर हैं। 4 तारीख को सोमवार है, देखते हैं क्या होने वाला है। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक जरूर कर दे, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जो चाहे वो लिख सकते हैं। आपको मेरे को अगर मोदी भक्त कहना है, गोदी मीडिया कहना है, कह सकते हैं। 4 तारीख को सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि मैंने जो कहा है वो कितना सच हुआ है। अगर आप मेरे को इस वीडियो के जरिए प्रेज करना चाहते हैं तो प्रेज भी कर सकते हैं। सुपर स्टिकर देने हैं आपने या सुपर चैट के थ्रू कुछ पूछना है, सब कुछ कर सकते हैं आप। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे सभी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो YouTube का परिवार है दोस्तों, बहुत बढ़ता जा रहा है। और अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो सोशल मीडिया का परिवार भी बहुत बढ़ता जा रहा है दोस्तों। पिछले 1 महीने में सिर्फ YouTube की बात करूं तो 5500 से ज्यादा नए सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं। मार्च एंड में मेरे जो सब्सक्राइबर थे दोस्तों, वो थे लगभग लगभग 17,000। इस वक्त हैं दोस्तों 23,000 से भी ज्यादा। तो 5500, 6,000 से भी ज़्यादा जो है मेरे सब्सक्राइबर ऐड हो चुके हैं इस महीने। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगर बाकी सोशल मीडिया की बात करूं तो फेसबुक पे मेरे 1,28,000 फॉलोअर्स हैं, और इंस्टाग्राम पर जो है मेरे 33,800 फॉलोअर्स हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर मैं तीनों मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिला लेता हूं तो मोटा मोटा 2 लाख सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स होने जा रहे हैं। शायद मई के महीने में हो जाएंगे।
अभी तकरीबन मैं 12,000 के करीब शॉर्ट हूँ, 1,88,000 के करीब है सारे मिला के। लेकिन जो स्पीड, जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हैं मुझे दोस्तों, उससे मन भी गदगद हो रहा है और फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर का काउंट तो बढ़ ही रहा है। तो मई में पूरी उम्मीद है कि 2 लाख तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा तीनों मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहिए।